बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे कोहाट के बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, अस्सलाम वालेकुम। नारे भुट्टो। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन का, ओहदेदारों का, तंजीम का, उम्मीदवारों का शुक्रगुजार हूं कि आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो कन्वेंशंस का सिलसिला इस सूबा में मेरे लिए रखा है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ये जो कन्वेंशंस के सिलसिले हैं ये बहुत ही कामयाब रहे हैं और आपने पीपल्स पार्टी के जियालों ने, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के भाइयों ने, कायदे अवाम के सिपाहियों ने ये पैगाम दुनिया भर में अब पहुंचा दिया है कि पख्तूनख्वा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूद है। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो जिंदा है और जिंदा रहेगा। साथियों, हमें कहा गया कि पख्तूनख्वा से आप अपना कन्वेंशंस का आगाज ना करें। अब हमें कहा गया कि पख्तूनख्वा में यहां का जो सिक्योरिटी सिचुएशन है वो बहुत मुश्किल है और दहशतगर्द फिर रहे हैं। हमें कहा गया कि पाकिस्तान की जो सियासत में जो आज सब कुछ हो रहा है, यहां तो फैसला तो हो गया है, किसी और को वजीर आला बनाना है। अब आए, मैंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले डरने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़े हैं और मैं इस मुश्किल वक्त में भी उनके पास पहुंचूंगा, उन्हें बताऊंगा कि आज भी हम कायदे अवाम और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की जिद्दोजहद लड़ने के लिए तैयार है। और आपने अपना कामयाब कन्वेंशंस के सिलसिले में जब कैंपेन का बाकायदा आगाज भी नहीं हो चुका है, स्केड्यूल भी नहीं आया है, आपने तो साबित कर लिया है कि दूसरे तैयार हो या ना हो, पीपल्स पार्टी के जियाले हमेशा इलेक्शंस के लिए तैयार है। पीपल्स पार्टी ने हर दौर में अवामी सियासत की है। पीपल्स पार्टी ने हर दौर में पासमानदा इलाकों के मजलूम अवाम के नुमाइंदगी की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा गुर्बत का मुकाबला किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा कमजोर तबका का नुमाइंदगी किया है। और आज के जो मुआशी बहरान है, आज का जो सियासी बहरान है, आज का जो जमहूरी बहरान है, इंसानी हकूक का बहरान है, इन तमाम मसाइल का हल आपका पीपल्स पार्टी के मंशूर में मौजूद है। उस कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की नजरिया में मौजूद है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझता है कि हमारा कोई सियासी मुखालिफ नहीं, ना कोई खिलाड़ी हमारा मुकाबला कर सकता है और ना कोई और हमारा मुकाबला कर सकता है। हमारा तो मुकाबला इन सियासतदानों से नहीं, हमारा मुकाबला बेरोजगारी, गुर्बत और महंगाई से है। मेरा पार्टी
तीन नस्लों से ये जदोजहद लड़ता आ रहा है। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने रोटी, कपड़ा और मकान का नारा दिया तो इसलिए दी ताकि इस अवाम का, इस मुल्क की गरीब अवाम का जो तमाम मसाइल है वो हल किया जाए। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो इस नारा से पहचाना जाती थी कि बेनजीर आएगी तो रोजगार लाएगी। वो इसलिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो अशराफिया को नहीं, पाकिस्तान के अवाम का नुमाइंदगी करता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो अशराफिया को नहीं, मजदूरों, किसानों, नौजवानों, सफेद पोश, पूरा जो सारे तबकात है उनका नुमाइंदगी करता है। और इंशाअल्लाह ताला आप हमारे साथ देंगे तो फरवरी 8 को हम ये पुराना रवायती सियासत, नफरत की सियासत, तकसीम की सियासत, जाती दुश्मनी की सियासत को दफन करके खिदमत की सियासत, एक नई सियासत का आगाज करेंगे। हम बाकी जमातों जो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं वो अपनी जाती मसले का हल निकालने के लिए ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। अगर मैं ये इलेक्शन लड़ रहा हूं तो आपका मसाइल का हल निकालने के लिए लड़ रहा हूं। मेरा कोई अपना ख्वाहिश नहीं है। कोई अगर इलेक्शन लड़ रहा है तो वो इसलिए कि वो जेल से निकल जाए, और जो दूसरा इलेक्शन लड़ रहा है तो वो इसलिए कि वो जेल से बच जाए। हम अगर इलेक्शन लड़ रहे हैं तो इसलिए कि हम चाहते हैं कि इस मुल्क के खवातीन को हम बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मजीद माली मदद पहुंचाए, इसमें इजाफा किया जाए ताकि हम महंगाई का मुकाबला कर सके, हम गुर्बत का मुकाबला कर सके। अगर हम इलेक्शन लड़ रहे हैं तो इसलिए कि हम चाहते हैं कि जैसे कायदे अवाम को मजदूरों को हक पहुंचाया था वैसे हम मजदूरों को उनका हक पहुंचाए। अगर हम इलेक्शन लड़ रहे हैं तो इसलिए ताकि हम बेनजीर मजदूर कार्ड मुल्क भर में मुतारिफ करवा सके और हर मजदूर का ख्याल कर सके। अगर हम इलेक्शन लड़ रहे हैं तो इसलिए लड़ रहे हैं कि हम अपना किसान कार्ड के थ्रू उन किसानों को, उन हारियों को फायदा पहुंचा सके जिनको आवाज कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने दिलवाया था। अगर हम इलेक्शन लड़ रहे हैं तो हम इसलिए लड़ रहे हैं कि हम अपने भाइयों को, अपने बहनों को, अपने नौजवान साथियों को यूथ कार्ड देना चाह रहे हैं ताकि इस मुश्किल मुआशी बहरान में, इस बेरोजगारी के सिलसिले में हम उनको मदद कर सकते हैं, उनको माली मदद पहुंचा सकते हैं, उनको रोजगार दिलवा सकते हैं, उनको पाकिस्तान के अंदर और जैसे कायदे अवाम ने दुनिया भर में रोजगार दिलवाया, इंशाअल्लाह ताला वैसे ही हम अपने भाइयों को, हम अपने बहनों को दुनिया भर में रोजगार पहुंचाएंगे।